भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। मैं हूं आपके साथ पंडित आचार्य नीलेश शर्मा। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी अचला एकादशी का व्रत आपको कब करना है और इस व्रत की विधि क्या रहेगी तथा सभी प्रकार के जो व्रत के नियम होते हैं वो किस प्रकार के रहेंगे। विष्णु एकादशी गीता तुलसी विप्रधे नवः असारे दुर्ग संसारे षटपदी मुक्तिदायिनी। अर्थात भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करना, एकादशी का व्रत रखना, गीता जी का पाठ करना, तुलसी जी का पूजन एवं दर्शन करना, ब्राह्मण देवताओं की सेवा करना, उनको दान करना, उनको भोजन करवाना, गौ माता की सेवा करना और उनकी रक्षा करना, यह 6 कार्य इस कठिन संसार सागर को पार करने हेतु मुक्तिदायक बताए गए हैं। पूरे एक वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास या पुरुषोत्तम मास आता है उस साल 2 अधिक एकादशी यानी कुल मिलाकर के उस वर्ष 26 एकादशी आती है। प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया गया है। एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी का परम प्रिय व्रत है और एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के कई जन्मों के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं तथा उनके पुण्यों का उदय होता है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं तभी उन्हें सांसारिक और भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। इस बार ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी, जिसे अचला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। एकादशी तिथि का आरंभ 22 मई 2025 गुरुवार की रात को 8:33 से हो जाएगा और एकादशी तिथि का समापन 23 मई 2025 शुक्रवार की शाम को 6:21 पर होगा। अतः द्वादशी युक्त शुद्ध हरिवासर जो एकादशी रहेगी वह 23 मई 2025 शुक्रवार की दिन रहेगी, यानी गुरुवार 22 मई को दशमी तिथि के सभी नियमों का पालन करना है। वहीं 23 मई शुक्रवार के दिन एकादशी का व्रत रखना है और 24 मई शनिवार के दिन व्रत को खोलना है। यह व्रत का पारणा करना चाहिए। इस प्रकार दशमी से लेकर के द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। व्रत का पारणा 24 मई 2025 शनिवार को सुबह 5:55 से लेकर के 7:55 तक कर लेना चाहिए। अगले दिन कोई और व्रत हो, जैसे अगले दिन प्रदोष का व्रत है, शनिवार का व्रत है, ऐसे में फल, जल या फलाहारी वस्तु से आप व्रत का पारणा करें। जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको अपने जीवन काल में कम से कम एक बार एकादशी व्रत का उद्यापन अवश्य करना चाहिए या करवाना चाहिए, क्योंकि हमारा शरीर नश्वर है। जब हमारे मन में प्रभु की भक्ति का उदय हो उसी समय को पुण्य काल जान करके उसी एकादशी को व्रत का उद्यापन करना चाहिए या करवाना चाहिए, क्योंकि न जाने कब प्रभु के यहाँ से बुलावा आ जाए। इसलिए जितना जल्दी हो सके एकादशी व्रत का उद्यापन करके प्रभु के चरणों में आपने जो व्रत किया है उसको आप समर्पित कर दीजिएगा। जो भक्तजन एकादशी का व्रत करते हैं उनको दशमी से लेकर के द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। दशमी के दिन एक समय शुद्ध एवं सात्विक भोजन करें। इस दिन चावल, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी का उपयोग नहीं करना चाहिए। दशमी के दिन पराय अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। यदि किसी कारणवश पराय अन्न आपको भोजन दूसरे के घर का करना पड़े, ग्रहण करना पड़े, तो उसके निमित्त कुछ न कुछ दान पुण्य कर देंगे तो उसका दोष नहीं लगेगा। दशमी के दिन शहद नहीं खाना चाहिए। दशमी के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए और एकादशी के दिन यानी 23 मई शुक्रवार को सुबह जल्दी उठ करके पूजा अर्चना करके एकादशी व्रत का संकल्प धारण करना चाहिए। यदि आपके घर में संकल्प करने की व्यवस्था है तो आप उस अनुसार संकल्प धारण कर सकते हैं। यदि नहीं है तो आप मानसिक रूप से जहाँ पर भी आप उपस्थित है वहाँ पर में, बस में या कार्यस्थल में या कहीं भी बाहर है वह चिंतन कर लीजिएगा कि हे प्रभु, हे दीनानाथ, हे दीनबंधु, आज मैं एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ
मुझे पूरी शक्ति एवं सामर्थ्य प्रदान करे कि सभी नियमों का पालन करते हुए पूरे विधि विधान के साथ में एकादशी का व्रत धारण कर सकूं। यदि संकल्प करने की व्यवस्था है तो शुद्ध घी का दीपक या तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करे। पूजा की थाली में जव तिल के अक्षत के स्थान पर रखे, तुलसी जी का पत्ता रखे, पीला पुष्प रखे और कुछ दक्षिणा रखे। और उसके बाद में आप संकल्प की मुद्रा को इस प्रकार रखे, हाथ में यानी कि हाथ को सामने की ओर करे, हाथ में सभी वस्तु रखे, दक्षिणा रखे और आपको बोलना है ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः। ओम तिथिर्विष्णुस्तथा वारो नक्षत्रं विष्णुरेव च योगश्च करणं चैव सर्वं विष्णुमयं जगत्। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञः प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणो निधि द्वितीय परार्धे श्री श्वेताहार कल्पे वैवस्वन्वन्तरे अष्टाविंशतमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूलोके भरतवर्षे भरतखंडे जम्बूद्वीपे आर्यवर्तांतर्गत ब्रह्मवर्तैक देशे अवंतिकायां विशाला क्षेत्रे मध्य प्रदेशे भोपाल मंडलांतर्गत देवास नामने नगरे संवत 2082 सिद्धार्थ नामक संवत्सरे ही रवि उत्तरायण ग्रीष्म ऋतु महामंगलप्रद मासतमे मासे ज्येष्ठ मासे कृष्ण पक्षे एकादश्यां पुण्यतिथ्योः भृगु वाशांगतायां उत्तरा भाद्रपद दिवस नक्षत्रे ही मीन राशि स्थिते श्री चंद्रे ही वृषभ राशि स्थिते श्री सूर्ये ही वृषभ राशि स्थिते श्री देवराज गुरु शेषेषु ग्रहेषु यथा यथम राशि स्थान स्थितेषु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टयां सुपुण्यतिथ्यो। आप बोलेगा मम आत्मनः श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त फल प्राप्त्यर्थम संकल्पित कामना संसिद्ध्यर्थम लोके सभायां राजद्वारे व्यापारे कृषि कार्ये सेवा कार्ये यश विजयादि लाभादि प्राप्त्यर्थम मम इह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुरितो क्षमानार्थम आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापो क्षमानार्थम वात पित्त कफ जन दोष परिहारार्थम आदित्य आद्यवाहित नवग्रह देवता प्रसन्नार्थम सर्वदेवता प्रसन्नार्थम दश विधि लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम बहुविधि लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम सर्वविधि लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्मी औशीर्काल संरक्षणार्थम सकल मन इच्छित कामना संसिद्ध्यर्थम अद्य दिवसे ज्येष्ठ मासे कृष्ण पक्षे एकादश्यां व्रत कर्महम करिष्ये। संकल्प प्रभु को समर्पित करने के बाद हाथ जोड़कर से प्रार्थना करे कि हे दीन बंधु, हे दीनानाथ, हे करुणा निधान, आज मैं ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी अचला एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। मुझे पूरी शक्ति एवं सामर्थ्य प्रदान करे कि सभी नियमों का पालन करते हुए पूरे विधि विधान के साथ में एकादशी का व्रत धारण कर सकूं और आपकी कृपा तथा आशीर्वाद को प्राप्त कर सकूं। इस प्रकार आपका एकादशी व्रत संकल्प हो जाएगा। सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान करे, माता पिता को प्रणाम करे, तुलसी जी का पूजन करे, गौ माता का पूजन करे। किसी भी मनुष्य को, किसी भी प्राणी को एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। इस दिन केवल और केवल फलाहार करे। सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध एवं फल माने गए हैं। इसके अलावा अन्य जो फलाहारी वस्तुएं हैं, मूंगफली दाना, साबूदाना, सभी प्रकार के सूखा मेवा भी आप फलाहार के रूप में उपयोग कर सकते हैं। सेंधे नमक का यानी कि सादे नमक का उपयोग नहीं करें, केवल फलाहारी नमक सेंधे नमक का उपयोग करें। हल्दी का उपयोग फलाहार में ना करें। मांस, मदिरा, अभक्ष्य भक्षण और चावल का उपयोग एकादशी के दिन नहीं करना चाहिए। झूठ ना बोले, क्रोध ना करे, लड़ाई झगड़ा एवं वाद विवाद बिल्कुल भी ना करे। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। दाढ़ी, कटिंग या शेविंग नहीं करवाएं। नाखून ना काटे। किसी भी प्राणी का, किसी भी जीव का अपमान या अनादर ना करे। दिन में सोना नहीं चाहिए। यथासंभव रात्रि में जागरण करे और भगवान का अच्छे प्रकार से पूजन अर्चन करके, श्रृंगार करके, आरती उतारे। आरती करके
ब्राह्मण देवता के मुख से ही एकादशी व्रत कथा सुनना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मवाक्य की जनार्दनम। जब आप ब्राह्मण देवता के मुखारविंद से कथा का श्रवण करते हैं, तब आपको भगवान नारायण के श्री मुखारविंद से कथा सुनने का पुण्यफल प्राप्त होता है। और कथा सुनने के बाद ब्राह्मण देवता को यथाशक्ति दक्षिणा दान अवश्य करे। और यदि संभव हो तो अगले दिन यानी पारणा वाले दिन ब्राह्मण को भोजन करवाएं, उनको वस्त्र दान करे, अन्न दान करे, जो भी संभव हो सके दान अवश्य करे। इस बार अपरा अचला एकादशी 23 मई 2025 शुक्रवार के दिन रहेगी। सभी भक्तजन माताओं बहनों को इसी दिन एकादशी का व्रत रखना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि एकादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। यह बिल्कुल गलत धारणा है। ऐसा कोई नियम नहीं है। आप तुलसी जी से आज्ञा लेकर के तुलसी जी का पत्ता तोड़ सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा। और यदि कोई आपके मन में भ्रम है, संशय है, तो एक दिन पहले भी आप तुलसी पत्र तोड़ करके रख सकते हैं। तुलसी जी कभी भी बासी नहीं होती है। बार बार चढ़ाकर धोकर भी आप तुलसी जी का पत्ता उपयोग कर सकते हैं। तुलसी जी की डंडी, सूखा चूर्ण भी आप उपयोग कर सकते हैं। यदि आपके घर परिवार में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लग जाता है या लगा हुआ है, ऐसे में परिस्थिति में आप भगवान का पूजन अर्चन ना करते हुए भगवान को स्पर्श ना करें, लेकिन व्रत अवश्य रखें। मानसिक रूप से आप संकल्प करें, मानसिक रूप से व्रत का पारणा करें और शुद्धता के साथ में एकादशी व्रत के नियमों का पालन अवश्य करें। यदि माताएं बहनें मासिक धर्म या पीरियड में आती है तो वह भी व्रत धारण कर सकती है, व्रत रख सकती है, लेकिन भगवान का स्पर्श और पूजन इस अवस्था में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन चाय कॉफी का सेवन कर सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा। कई लोग दशमी के दिन कहते हैं कि हम 2 समय भोजन के बिना नहीं रह सकते, तो कोई दोष नहीं लगता है। वह आपके शरीर के सामर्थ्य के अनुसार आप जैसा चाहें वैसा नियम पालन करें। और द्वादशी के दिन भी एक समय भोजन का नियम है, लेकिन यदि आपका शरीर साथ नहीं देता है तो आप 2 समय भी भोजन कर सकते हैं, लेकिन शुद्ध और सात्विक भोजन करें। इसमें लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का उपयोग बिल्कुल ना करें। मनुष्य का सर्वप्रथम कर्तव्य है अपने शरीर की रक्षा करना, तो आप शरीर की रक्षा करते हुए सभी नियमों का पालन करेंगे तो प्रभु आपको भरपूर आशीर्वाद प्रदान करेंगे। अब हम आप सभी को अपरा एकादशी, अचला एकादशी की दिव्य और ज्ञानमय कथा सुनाने जा रहे हैं। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर, मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जगधूर। राम कृष्ण तो एक है अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर है उनके चपल विशेष। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान की जय, श्री गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री गोवर्धन नाथ भगवान की जय, श्री बालकृष्ण लाल की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय। जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय। गोसाई जी परम दयाल की जय। श्री गुरुदेव की जय। लाडले लाल की जय। आज के आनंद की जय। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ क्षेत्र में 88,000 ऋषिगण बैठे हुए हैं और सूत जी महाराज
उनको विभिन्न पुराणों की कथा सुना रहे हैं। सोनकादिक 88,000 ऋषियों में से एक ऋषि ने सूत जी महाराज को प्रणाम करते हुए प्रश्न किया कि हे महाराज, आज आपके श्री मुखारविंद से हम ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत कथा सुनना चाहते हैं। आप कृपा करके विस्तार पूर्वक हमें कथा सुनाने की कृपा करें। सूत जी महाराज ने कहा कि ऋषिगणों, आपने परोपकार की भावना से जन कल्याण के उद्देश्य से अति उत्तम प्रश्न किया है। यही प्रश्न एक बार राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से किया था। राजा युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी क्या कथा है, उसका क्या महत्व है, सो कृपा करके मुझे सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, इस एकादशी को अचला एकादशी, अपरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी है, क्योंकि यह एकादशी अपार धन सुख वैभव प्रदान करने वाली एकादशी है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। इस दिन भगवान त्रिविक्रम नारायण स्वरूप की पूजा की जाती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा आदि के सब पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत को करने से पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना या झूठा ज्योतिष पढ़ना बनना, झूठा वैद्य बनना आदि सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध में भाग गए हैं वह नरकगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी व्रत करने से वह भी स्वर्ग को प्राप्त हो जाते हैं। जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं फिर उनकी बुराई करते हैं, उनकी निंदा करते हैं, वह भी अवश्य ही नरकगामी होते हैं। मगर अपरा एकादशी व्रत के प्रभाव से वह भी पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा जी के तट पर पितरों का पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वह फल अपरा एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को सहज ही प्राप्त हो जाता है। मकर राशि के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी में स्नान करने से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन या बद्रीनाथ के दर्शन, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान से, स्वर्ण दान करने से अथवा अर्ध प्रसूता गोदान से जो फल मिलता है वह फल अपरा एकादशी के व्रत करने मात्र से मनुष्य को सहज ही प्राप्त हो जाता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है, पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि है, पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान, मृगों को मारने के लिए सिंह के समान है। अतः मनुष्य के पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य के सभी पापों से छूट करके भगवान श्री हरि विष्णु के लोक को, वैकुंठ लोक को प्राप्त हो जाता है। इसकी प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन काल में महाध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से दुश्मनी रखता था, द्वेष पालता था। उसी पापी ने एक दिन अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेत आत्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धूम्य नामक ऋषि उधर से गुजर रहे थे। उन्होंने प्रेत को देखा और अपने तपोबल से उसके अतीत को जान लिया और अपने तपोबल से प्रेत उत्पात करने का कारण भी उन्होंने जान लिया। ऋषि ने प्रसन्न होकर के उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा अचला एकादशी का व्रत किया। उसे अधोगति से छुड़ाने से उसका पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि मुक्त हो गई। वह ऋषि से को धन्यवाद ज्ञाप्ति करते हुए प्रणाम करके दिव्य देह धारण करके पुष्पक विमान में बैठ करके स्वर्ग लोक को चला गया है। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा
मैंने लोकहित के लिए, परोपकार के लिए तुमको सुनाई है। इसको सुनने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यहाँ पर अपरा एकादशी की कथा का समापन होता है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम श्री कृष्ण दामोदरम वासुदेवम भरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तन श्री राम 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 नाम तायकम राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय।